हेलो बच्चों, खुशामदीद लायन दास्तान में, जहां हर कहानी में छुपा होता है एक नया राज, एक नई सीख और एक नया एडवेंचर। आज की कहानी है एक जालिम शेर की, जो जंगल के जानवरों को सिर्फ डराने और तकलीफ देने में खुशी महसूस करता था। लेकिन फिर एक होशियार लोमड़ी ने उसे ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूल सका। सुबह का वक्त था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता जंगल पर रोशनी फैला रहा था, लेकिन आज जंगल खामोश था। झील के किनारे एक हरनी बैठी रो रही थी। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? इतने में एक हाथी वहां आया। हरनी बहन, तुम यहाँ अकेली क्यों रो रही हो? हरनी ने रोते हुए कहा, शेर ने मेरे शौहर हरन को मार दिया। वो भूखा भी नहीं था, उसने सिर्फ मजे के लिए उसे जख्मी किया और फिर हंसता रहा। पास बैठी गिलहरी भी बोल पड़ी, कल मेरा बंदर कजन दरख्त पर बैठा था। शेर ने इतनी जोर से दहाड़ा कि वो डर के नीचे गिर गया और उसकी टांग टूट गई, लेकिन शेर हंसता रहा। हाथी ने अफसोस से सर हिलाया, हम कब तक इससे डरते रहेंगे, लेकिन हम क्या करें, वो बहुत ताकतवर है। गिलहरी आहिस्ता से बोली, एक जानवर है जो अपनी अकल से बड़े बड़े मसले हल कर देता है। चलो बंदर के पास चलते हैं। और फिर हरनी, हाथी और गिलहरी बंदर के पास पहुंच गए। बंदर दरख्त पर बैठा मजे से फल खा रहा था। अरे वाह, आज पूरा जंगल मेरे पास कैसे आ गया? हरनी ने कहा, बंदर भाई, हमें आपकी मदद चाहिए। शेर पूरे जंगल को तंग कर रहा है। बंदर कुछ देर सोचा, फिर बोला, अगर कोई शेर को हरा सकता है तो वो सिर्फ होशियार लोमड़ी है। सब फौरन लोमड़ी के पास पहुंच गए। लोमड़ी एक तालाब के किनारे खामोश बैठी थी। मुझे मालूम था एक दिन जंगल को मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी। सब जानवरों ने अपनी परेशानी उसे बताई। लोमड़ी ने सुकून से कहा, फिक्र ना करो, मैं कल खुद शेर से बात करूंगी। हरनी घबराकर बोली, लेकिन एहतियात करना, वो बहुत खतरनाक है। अगले दिन लोमड़ी हिम्मत करके शेर की गार के पास पहुंची। ए जंगल के ताकतवर बादशाह, मैं आपकी खिदमत करना चाहती हूँ। शेर गुस्से से गरजा, जल्दी बोलो, क्या चाहती हो? लोमड़ी ने बड़ी चालाकी से कहा, आप जैसे बादशाह को खुद शिकार करने की क्या जरूरत? मैं रोज आपके लिए खाना ले आया करूंगी। शेर हैरान हो गया, और तुम ऐसा क्यों करोगी? लोमड़ी बोली, क्योंकि जंगल के बादशाह को शाहाना जिंदगी गुजारनी चाहिए। आपको झाड़ियों में भागने की जरूरत नहीं। शेर को यह बात बहुत पसंद आई। ठीक है, लेकिन अगर तुमने धोखा दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन लोमड़ी एक मुर्दा गधा घसीटती हुई लाई। बादशाह सलामत, देर के लिए माफ कीजिए, ये गधा बहुत जिद्दी था। शेर गुस्से से बोला, तुम मेरे लिए गधा लाई हो? लोमड़ी फौरन बोली, ये आम गधा नहीं था, ये आपका मजाक उड़ा रहा था। कह रहा था कि शेर अब सिर्फ धाड़ता है, शिकार नहीं करता। ये सुनकर शेर गुस्से से आग बगोला हो गया। इसने वाकई ऐसा कहा? लोमड़ी ने कहा, जी बादशाह सलामत, इसीलिए मैंने इसे मार दिया। शेर खुश हो गया, लोमड़ी तुम वाकई वफादार हो। अगले दिन लोमड़ी ने अपने जिस्म पर सुर्ख बेरियों का रंग लगा लिया ताकि वो जख्मी लगे। वो भागती हुई शेर के पास पहुंची। बादशाह सलामत, मेरी बेइज्जती की गई है। शेर गुस्से से खड़ा हो गया। किसने? लोमड़ी बोली, महल के शाही घोड़े ने। मैंने उसे कहा कि अजीम शेर से मिलने आओ, लेकिन वो बोला, अगर शेर में हिम्मत है तो खुद आकर मुझे पकड़े। शेर जोर से धाड़ा। इसकी इतनी हिम्मत? लोमड़ी ने मजीद कहा, और जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने मुझे लात मारी। अब शेर गुस्से से पागल हो गया। मुझे फौरन इसके पास ले चलो। लोमड़ी मुस्कुराई, आइए मेरे बादशाह। गुस्से में भरा शेर तेजी से महल की तरफ भागा। वो एक बड़ी छलांग लगाकर महल की दीवार फलांग गया। कहाँ है वो घोड़ा? अचानक सिपाहियों की आवाजें गूंज उठीं। महल में शेर आ गया, इसे पकड़ो। फौरन ऊपर से एक बड़ा जाल शेर पर गिर गया। फिर दूसरा जाल, फिर रस्सियां। चारों तरफ सिपाहियों ने उसे घेर लिया। शेर जोर जोर से धाड़ने लगा, मैं जंगल का बादशाह हूं, मुझे छोड़ दो। लेकिन सिपाही बोले, तुम बादशाह नहीं, खतरा हो। और फिर लोहे का एक भारी पिंजरा बंद हो गया। शेर ने आखिरी बार जोर से धाड़ा, लेकिन अब उसकी आवाज में ताकत नहीं थी, सिर्फ हार थी। इस रात पूरा जंगल सुकून में था। हरनी आसमान की तरफ देखकर बोली, आज मेरे शौहर की रूह को सुकून मिल गया होगा। लोमड़ी मुस्कुराई, मैं खून नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ इंसाफ चाहती थी, और चाहती थी कि जंगल दोबारा खुश हो जाए।
सब जानवर खुशी से लोमड़ी के गले लग गए। सबक, असल बहादुरी सिर्फ ताकत में नहीं होती, कभी कभी अक्ल, हिम्मत और दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी बहादुरी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लायन दास्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।